हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर चैप्टर से पार्ट 4 में रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, कि किस तरीके से हम रिजर्व्स या अकोमोडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंटिंग करते हैं। रिजर्व्स वो पार्ट होता है हमारे प्रॉफिट का या गेन का, हम जो किसी पर्पज़ के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर मैं रिजर्व में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लिखा भी है कि इफ़ एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, यानी कि जब पीएसआर के टाइम में कोई भी चेंज आता है, तो अगर आपके फर्म के बुक में रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है या फिर एकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको सीधे सीधे ट्रांसफ़र करोगे उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करते हैं? वाई वी आर ट्रांसफरिंग टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? बिकॉज दे वर अर्न बिफोर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज्ड। ठीक है। उन प्रॉफिट्स जो हमने प्रॉफिट थे उसके लिए जो हमने रिजर्व क्रिएट करके रखा था, वो कब का रिजर्व है? वो रिजर्व है पीएसआर चेंज करने से पहले का, अर्न किया हुआ। इसीलिए हम इसको सीधे सीधे क्या करेंगे, उन्हीं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट। यदि रिजर्व को या अकोमुलेटेड प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं तो बेटा हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। आप याद रखो, जितना भी रिजर्व होता है वो आपके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करता है, राइट। उसके अलावा हमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ये सब आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखता है, क्रेडिट साइड में। ठीक है। तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो जर्नल एंट्री में किस तरीके से करेंगे, हमारी एंट्री बनेगी, मेरे साथ साथ आप नोट कीजिएगा अपने कॉप रजिस्टर में भी, रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अगर कैपिटल फिक्स गिवन होगी तो हम यहाँ पे करंट वर्ड यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? तो सीधे सीधे अगर हमारा कोई रिजर्व या अकुमुलेटेड प्रॉफिट है और अगर हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हमारी ये एंट्री होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस वाला जो है वो अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास आप किसी अकुमुलेटेड लॉस को या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपकी क्या जर्नल एंट्री होगी, ये उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, क्लियर है? आपको यहाँ पर 2 से 3 वर्ड्स जो हैं वो आपको नए दिख रहे होंगे, है ना। वो हमने कहीं ना कहीं अपनी पुरानी क्लास में वैसे डिस्कस किया हुआ है, बट मैं यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है। रिजर्व में हमने सुना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वो रिजर्व होता है जो कि प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है एम्प्लॉयज़ या वर्कर के नीड्स को पूरा करने के लिए। ये रिजर्व अलग से साइड में रखा जाता है वर्कर के नाम पे, अगर कभी कोई अनफोर्सिन सिचुएशन होती है तो उसको मीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है एज अ प्रोविज़न, किस चीज़ के लिए?
कि यदि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज होगा, राइट, ये रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर किया जाता है एडमिशन के दौरान, और जब ज़रूरत पड़ती है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर किए जाते हैं आपके करंट अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो आपको सेवरल अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेंडिचर किया मार्केटिंग की, आपने किस चीज़ के लिए, एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया वो सीधे सीधे क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, राइट, is a best example of deferred revenue expenditure. It is the cost of an advertising campaign. I hope आपको ये तीनों मीनिंग क्लियर हो गए होंगे, और हम उसको किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे वो भी आपको जर्नल एंट्री की फॉर्म में पता लग गया होगा। अब हम करेंगे जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व कैसा रिजर्व होता है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है वो एक बार देख लेते हैं। जनरल रिजर्व एक फ्री रिजर्व है, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है इस तरीके से जो कि पार्टनर डिसाइड करते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं होगा कि जनरल रिजर्व का किस तरीके से हमने यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे बेटे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यदि डिसाइड किया गया कि जो जनरल रिजर्व का कुछ पार्ट है वो किसी दूसरे रिजर्व में आपने इसको ट्रांसफ़र करना है, लाइक WCR में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, तो सीधे सीधे जो अमाउंट होगा पार्टनर्स के द्वारा उस पर्टिकुलर रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और जो भी बैलेंस्ड अमाउंट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल और उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसके, पार्टनर्स के, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसको क्लियर करने के लिए हम एक बार एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जनरल रिजर्व के लिए कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, राइट बच्चा, ऐसा नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक पर्पस है और उसके लिए पर्टिकुलरली उसको यूटिलाइज किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जनरल रिजर्व इट्स जस्ट लाइक अ फ्री रिजर्व, उसको सीधे सीधे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया जाएगा सीधे कि इसका कुछ पोर्शन जो है उस पर्टिकुलर रिजर्व में क्रिएट करना है, तो एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नाउ सी द क्वेश्चन इन द स्क्रीन, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा। ABC आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर हैं ABC और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। ओके, नाउ दे डिसाइडेड to share profit with the effect from 1st April 2023 in the ratio of 2:3:5। अब उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2023 से हम जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, 2:3:5। ओके, तो PSR में चेंज हो रहा है। सो ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द फर्म हैड द बैलेंस इन जनरल रिजर्व ऑफ ₹1 लाख। तो जिस डेट पर PSR में चेंजेस हुआ उस समय फर्म का जो बैलेंस था जनरल रिजर्व का वो बेटा कितना था, 1 लाख। नाउ पास द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है जनरल रिजर्व किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिस दौरान हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जर्नल एंट्री होगी, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, राइट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। हमारा रिजर्व कितना था, हमारा रिजर्व था 1 लाख, और हमने इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि 5:3:2 है। तो 5/10 A का निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई में 1 लाख, 1 0 से 1 0 गया तो कितना आ गया, 50,000। तो आप A में लिखेंगे 50,000,
ऐसे ही बी में करेंगे तो आपका कितना आएगा 30,000 और सी में करेंगे तो कितना आएगा 20,000। अब ये 30,000 कैसे आया, सीधे सीधे हम क्या करेंगे 1 लाख का 3/10 करेंगे, यू विल गेट 30,000। ऐसे ही 20,000 निकालने के लिए क्या करेंगे, 20,000 कैसे आएगा हमारा 1 लाख मल्टीप्लाई में 2/10 तो हमारा 20,000 आएगा। ये हमने ये एंट्री किस चीज़ की है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो ये तो था कि हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हमने उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। एक फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर स्पेशली कहा गया है कि आपने कुछ पोर्शन जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर किया है, राइट। नाउ विवेक, अनिल एंड रमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर है बच्चे, विवेक, अनिल एंड रमन। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा वो रहा पहले 5:3:2। नाउ उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट शेयर करेंगे अब किस रेशियो में करना शुरू करेंगे, 2:3:5 में। कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ओके, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द फर्म हैड अ बैलेंस इन जनरल रिजर्व ऑफ 1 लाख। तो अभी कितना बैलेंस है, 1 लाख बैलेंस है। इट वॉज एग्रीड बाय द पार्टनर्स, ये डिसाइड किया गया पार्टनर्स के द्वारा कि दैट आउट ऑफ द जनरल रिजर्व 50,000 बी ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू मीट अ क्लेम ऑफ वर्कर इफ एनी। यदि वर्कर के द्वारा किसी तरह का कोई क्लेम किया गया है तो उसी पर्पस के लिए जनरल रिजर्व जो 1 लाख है उसमें से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 ट्रांसफर करेंगे। नाउ पास द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रजिस्टर पेन आप लोगों के पास है, मेरे साथ साथ एंट्री को पास कीजिएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है जनरल रिजर्व 1 लाख, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट ही होगा बस, है ना। हमने 1 लाख में कितना दे दिया 50,000, तो अभी हमारे पास 50,000 बचा, वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के। तो टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट, देन टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू रमन्स कैपिटल अकाउंट। 1 लाख का जो हमारा जनरल रिजर्व था उसमें से 50,000 तो हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया, तो कितना बचा 50,000 बचा। आप इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, जो इसका ओल्ड रेशियो गिवन था विच इज़ 5:3:2। तो बाकी का जो 50,000 है आपने उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया 5/10। तो विवेक का कितना आ गया 25,000, अनिल का आ गया 15,000 और रमन का आ गया 10,000। किस चीज़ की एंट्री है ये एंट्री है, आपने सीधे सीधे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 50,000 WCR ट्रांसफ़र करने के बाद। अनिल का किस तरीके से आया होगा, अनिल का आया होगा 50,000 का जो आपका रिजर्व बचा मल्टीप्लाई में 3/10 तो 15,000 आया होगा। इसी तरीके से रमन का भी किया होगा, तो रमन का कितना है 50,000 मल्टीप्लाई में 2/10 तो आपका 10,000 आया होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है, समझ आया।
अब हम नया टॉपिक करेंगे इसी में थोड़ा सा आगे, वो अब जनरल रिजर्व के अलावा नेक्स्ट रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसको आप अलग रख देते हो साइड में, किस लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अप्रोप्रिएट करने के लिए, फॉर्म के प्रॉफिट से इसको बनाया जाता है और इसको अलग रख दिया जाता है अप्रोप्रिएशन के लिए। किस चीज़ के अप्रोप्रिएशन के लिए, यदि कभी कोई एम्प्लॉयज़ के साथ या वर्कर के साथ किसी तरह की कोई सिचुएशन आती है या मिस हैपनिंग होती है तो उस दौरान उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, कंपनसेशन के लिए, उस लाइबिलिटी को बियर करने के लिए हम इसको करते हैं। क्योंकि कभी अगर किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो डिपेंड करता है, तो फिर हम इसको वहाँ यूज़ करते हैं। क्लेम ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा, इट मे बी अराइज और इट मे बी नॉट, राइट। क्लेम इक्वल भी हो सकता है आपके रिजर्व के, कम भी पड़ सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस टाइम पर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है वो हम करने जा रहे हैं, राइट। तो अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है, स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, मतलब कोई क्लेम हुआ ही नहीं, ठीक है ना। वर्कमैन जो है कंपनसेशन रिजर्व एज इट इज़ पड़ा हुआ है, कोई क्लेम नहीं किया गया। तो अगर वर्कर के द्वारा या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का कोई क्लेम नहीं हुआ तो वो रिजर्व सीधे सीधे किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, आप नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल है देन यू विल यूज़ करेंट, पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था कोई क्लेम, तो उस केस में हमने क्या किया था, उस रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उनके ओल्ड रेशियो में। लेकिन सेकंड केस में वो बोल रहा है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन है वो हुआ। इस सिचुएशन में क्लेम डिपेंड करता है लाइबिलिटी कितनी है, उसके अगेंस्ट कैसे हम रिजर्व को एडजस्ट करेंगे। उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी जो होगी वो क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट के। तो उस केस में आप क्या करोगे, क्या एंट्री करोगे, आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्योंकि कुछ बचा तो है नहीं कि कोई रिजर्व आपका बचा हो जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितना रिजर्व था वो सीधे सीधे कहाँ यूटिलाइज हो गया, जितना क्लेम। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशंस देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में कहा गया है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ना वो लेस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री होगी वो भी देखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए कि अगर आपका रिजर्व 10,000 है, उसमें से क्लेम आया 8,000, जो बाकी का 2,000 बच गया वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड PSR में। क्लियर है। क्योंकि एक फ्री रिजर्व होता है, जितना इसका रिजर्व का अमाउंट है, जितना एक्सटेंट आप इसको क्लेम से एडजस्ट कर सकते हो, करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगला देखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या हुआ, ज़्यादा आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपका जो WCR है ना अमाउंट, वो कम पड़ गया और क्लेम जो था वो ज़्यादा आ गया। तो इस केस में आपको एक नहीं 2 एंट्री करनी पड़ेंगी।
तो आप करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब जितने आपको कम पड़े पैसे जो नुकसान हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जैसे कि लेट्स सपोज आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो 10,000 था, क्लेम 12,000 का आया, तो सीधे सीधे आपने उस 2,000 को क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। एंड फिर वो कौन बियर करेगा, पार्टनर। तो हमारी दूसरी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 2,000 से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसको। तो क्वेश्चन देखिएगा, मेरे साथ साथ स्क्रीन पर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। राम, श्याम, मोहन ये 3 पार्टनर हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:3:2। एंड ये डिसाइड किया गया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो अब 2:3:4 होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। और एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2023 की, जिसमें एसेट्स तो ब्लैंक है और लाइबिलिटीज़ में हमें दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 90,000 होगा। ये कितना दिया हुआ है, 90,000। इट्स अ 90,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। Now you have to show the accounting treatment under the following alternative cases. तो अब हम alternate cases देखते हैं अपने, ठीक है। क्या क्या केसेस गिवन है हमें, पहला केस, when no information as to claim is given। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है क्लेम की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था कि यदि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, हम इस केस की एंट्री करेंगे, मेरे साथ साथ करना, केस 1 की एंट्री करने जा रहे हैं हम। केस 1 जिसमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्लेम की, तो एंट्री हमारी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। रिजर्व मैंने आपको बताया था वो 90,000 था। अब आपको ये 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। उनका ओल्ड रेशियो कितना है, 4:3:2। So 4/9, 3/9, 2/9 मल्टीप्लाई करेंगे 90,000, 90,000 एंड 90,000, तो कितना आ जाएगा, 40,000, 30,000 एंड 20,000। तो आप लिखेंगे इसको 40,000, 30,000 एंड 20,000, राइट। तो ये आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकेंड केस में भी सिर्फ लाइन एक लिखी हुई थी, व्हेन देयर इज़ नो क्लेम, ठीक है, तो भी सेम इन्फॉर्मेशन है।
केस 2 में भी सेम यही एंट्री होगी, सेम यही सोल्यूशन होगा, सेम एंट्री पास करेंगे जो सेम केस में है। ठीक है, तो केस 1 में क्या दिया हुआ है? केस 1 में दिया हुआ था व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। सेकेंड केस में लिखा था व्हेन देयर इज नो क्लेम। सो इन बोथ द केसेस द सेम एंट्री विल बी पास। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, दोनों केसेस आपको क्लियर हो गए, केस 1 एंड केस 2 किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या लिखा हुआ है? केस 3 में लिखा है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ऑफ ₹45,000। तो केस 3 में किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो कितना था? 90,000, राइट। आपका क्लेम कितना आया है? 45,000। तो आप उसे लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वो आया आपका 45,000। अब 90,000 का जो रिजर्व था उसमें से 45,000 तो आपने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र कर दिया, एडजस्ट कर दिया उसको अपोर्शन करने के लिए, उनको क्लेम को एडजस्ट करने के लिए जो लाइबिलिटी थी। तो बाकी का जो 45,000 बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट। तो 90,000 में से 45,000 माइनस हुआ, हमारे पास बचा 45,000। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम में, श्याम में और मोहन में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वो कितना आ जाएगा? 20,000, 15,000 एंड 10,000। ये किस चीज़ की एंट्री आपने पास करी है? ये आपकी एंट्री पास हुई है, जो भी सरप्लस था आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसको आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, क्योंकि रिजर्व आपका कितना था? 90,000 का, उसमें आपने क्लेम कितना एडजस्ट किया? 45,000। अब 45,000 को आप डिवाइड करेंगे उनके रेशियो से प्रपोर्शन करके, तो कितना आएगा? आपको रेशियो पता ही है, राइट। 45,000 गिवन था और 4 से मल्टीप्लाई करके 180 डिवाइडेड बाय 9, तो 20,000 आ गया, क्योंकि इनका रेशियो क्या था? 4:3:2। जस्ट अ मिनट, 4:3:2। तो 4/9 मल्टीप्लाई में 45,000 कितना आया? 20,000। इसी तरीके से 3/9 मल्टीप्लाई में 45 तो 15,000, 2/9 मल्टीप्लाई में 45 तो 10,000। आई होप आपको थर्ड केस भी क्लियर हो गया होगा, राइट। अब एंट्री आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब आप करेंगे केस 4, जिसमें आपको जो क्लेम दिया हुआ है वो दिया हुआ है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। यहाँ पर जो आपको क्लेम दिया हुआ है वो कितना, क्लेम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटे? 99,000 दिया हुआ है। तो केस 4 में क्या करेंगे, जरा मेरे साथ साथ स्क्रीन पर देखिएगा, ओके। केस 4, हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्चुअल में था बेटा वो 90,000 गिवन था सिर्फ, बट हमारा क्लेम बढ़ कर के आया है, वो कितना आया है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो है 99,000। तो 9,000 रुपये सीधे सीधे कहाँ जाएंगे? जो हमारा शॉर्टफॉल हुआ है वो शॉर्टफॉल हमारा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, विच इज़ 9,000, राइट। अब ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो केस 4 में 2 एंट्री पास होगी। पहली एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट 90,000
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। ओके, तो सेकेंड एंट्री में आप लिखोगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आपका कितना है रीवैल्यूएशन का अमाउंट? 9,000। तो 9,000 किस में बढ़ जाएगा? राम श्याम मोहन में। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूट तो करना आता ही होगा। आप क्या करोगे, 9,000 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, फिर उसको डिवाइड कर दोगे 9 से, तो कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो क्या था? 4:3:2। तो 4/9 मल्टीप्लाई में 9,000, तो हमारा राम का आ गया कितना? 4,000। फिर 3/9 मल्टीप्लाई में 9,000, तो श्याम का आ गया 3,000। देन 2/9 मल्टीप्लाई में 9,000, तो मोहन का आ गया कितना? 2,000। राइट, तो इस तरीके से आप ये एंट्री पास करोगे। ये एंट्री है उस लॉस को पास करने की जो कि ऊपर हमें हुआ 9,000 का। हम क्या कर रहे हैं, उस लॉस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन पर लॉस हुआ है ना, तो ये जो एंट्री है किस चीज़ की है? जो लॉस हुआ है उस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन लॉस को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, नोट डाउन कर लिया होगा आई होप आपने। अब हम एक फिफ्थ केस भी देख लेते हैं। फिफ्थ केस में क्या है? फिफ्थ केस में है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। तो केस 5 में इजी सी एंट्री होगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम है, तो 90,000 रिजर्व था, 90,000 ही आपका क्लेम है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को आपने इसमें रिकॉर्ड कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हमारा एक रिजर्व जो है वो और बचता है, विच इज़ जस्ट अ मिनट, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। राइट, अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में कॉस्ट पर, और जब कभी उसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल होती है या लोअर होती है या हायर होती है उसकी बुक वैल्यू से, तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूटिलाइजेशन करना होता है। हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो हम प्रॉफिट से साइड में रखते हैं, प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं उसको, ताकि अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फॉल होती है तो वहाँ पर हम उसको यूटिलाइज कर सकें। राइट, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस टाइम पर अकाउंटिंग इन फ्लक्चुएशन क्या करें, अकाउंटिंग क्या होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, वो देखते हैं। जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किया है ना, कुछ इसी तरीके से हमें ये भी करना होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आपने ट्रीटमेंट मेरे साथ किया ही है पूरा पूरा क्वेश्चन के साथ, तो उसी तरीके से हम ये भी सीख लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा ज़रा, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बुक वैल्यू, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वो क्या है बेटे? इक्वल है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप क्या करोगे, इसमें सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ये भी कैसा है, फ्री नेचर का रिजर्व होता है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट वर्ड यूज़ कर लेना, करंट अकाउंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इस एंट्री को। उसके बाद
सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो कम है बुक वैल्यू से। तो उस केस में क्या करना है, 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वो डिपेंड करता है कितनी वैल्यू कम है, कैसे क्या है। तो उसके लिए सबसे पहला जो है इसमें पहला पॉइंट ये है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना वो कम हुई है कंपेयर टू रिजर्व से। तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जितने लेवल तक उसकी वैल्यू कम हुई है उसको सीधे सीधे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ये कैसा नेचर का रिजर्व है, फ्री रिजर्व। तो आपकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी आपका रिजर्व था वो डेबिट में लिखा, और जितनी वैल्यू कम हुई है इन्वेस्टमेंट की वो लिखी है आपने टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारी वैल्यू इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, उसकी वैल्यू कम हो गई वो हमने क्रेडिट कर दिया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंड जो उसके बाद जो भी बच गया बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस वो सीधे सीधे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस एंट्री को। आगे, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है वो कितनी कम हुई है, जितना रिजर्व हमारे पास है उसके बराबर। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं पार्टनर्स के बीच में। जो टोटल अमाउंट है रिजर्व का वो पूरे पूरे लॉस को मीट कर रहा है, राइट। तो आप एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना, तो यहाँ आपको कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपकी सिचुएशन, जो पॉसिबिलिटी है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है वो ज़्यादा है, जो वैल्यू कम की गई है वो ज़्यादा है रिजर्व से। तो उस केस में जो भी लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, ये बिल्कुल वर्कमैन कंपनसेशन की तरह हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो वैल्यू कम पड़ी वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसकी एक दूसरी एंट्री भी क्या होगी, जो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, राइट। तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वही सेम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेकंड केस में 3 सिचुएशंस थी, 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी कम थी, जब फॉल हुई एक बार बराबर हुई और एक बार ज़्यादा हुई। और अब थर्ड केस और देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ हायर देन बुक वैल्यू। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है बुक वैल्यू से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। उसके अलावा जितनी भी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस जो भी आया है, इंक्रीज़ जो हुई है वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी। ठीक है, और फिर उस गेन को, उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसको हम एक एंट्री की तरफ से भी देख लेते हैं, एंट्री किस तरीके से होगी। इसमें 3 एंट्री पास होंगी बेटे, मेरे साथ साथ नोट भी कर लेना अपनी कॉपी में। जस्ट अ मिनट। नोट कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और तीसरी एंट्री होगी
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना है आपने इस चीज़ को, ठीक है ना, कि जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपने क्या किया, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी आपको प्रॉफिट या गेन हुआ उसको रिवैल्यूएशन में भी ट्रांसफ़र करना है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड जो भी आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या गेन हुआ तो आपने सीधे सीधे उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको मेरे साथ साथ देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। गौरव, सौरभ, कबीर ये 3 पार्टनर हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 4:3:2। एंड उन्होंने डिसाइड किया कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे बेटे, 2:3:4 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। और आपको एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट भी गिवन है 31 मार्च 2023 की, जिसमें आपको एसेट्स तो ब्लैंक है, एसेट्स में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दिया हुआ है 18,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ, इन्वेस्टमेंट जो कि कॉस्ट पर रिकॉर्ड की गई है, और इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट पर है वो कितना है 2 लाख, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है तो टैली तो होगी नहीं, सिर्फ आपको वैल्यूज़ गिवन है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 18,000 है, और जो एसेट की वैल्यू है बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पर वो 2 लाख है। कितनी है 2 लाख। ये चीज़ याद रखनी है सभी केसेस में करते टाइम कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 2 लाख है और रिजर्व कितना है 18,000 है। तो आगे केसेस में देखते हैं कि वैल्यू कितनी घटी है, कैसे क्या हुआ है, उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो शो दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर दी फॉर ऑल्टरनेटिव केसेस, ओके। तो अब हम केसेस देखते हैं 1 बाय 1। पहला केस है व्हेन देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमारी क्या एंट्री होगी बेटे, हमारी एंट्री होगी केस 1 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौरव कैपिटल अकाउंट टू सौरभ कैपिटल अकाउंट टू कबीर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उनके ओल्ड PSR में, ओल्ड रेशियो में। और उनका ओल्ड रेशियो कितना है 4:3:2, जो कि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किया था अभी, उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था 18,000 था। तो 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो से तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 18,000 मल्टीप्लाई में 4/9 तो आपका कितना आएगा 8,000 आएगा गौरव का। रिजर्व आपका कितना है 18,000 है, तो आपने 18,000 का 4/9 करना है तो 8,000 आ गया। ऐसे ही आपको 18,000 का 3/9 करना है तो आपका कितना आएगा 6,000। आप करते भी रहिए मेरे साथ साथ कि 18,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 आएगा। अगेन आप 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/9 से तो आपका कितना आएगा 4,000, राइट, क्लियर है। सेकेंड सिचुएशन में कहा गया था आपको कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2 लाख। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख है और बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू थी उसकी वो 2 लाख थी, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कुछ और तो हुआ नहीं है, बाकी रिजर्व ही रिजर्व बचा है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी और जो उसकी वैल्यू थी मार्केट वैल्यू वो सेम थी। तो उस केस में भी आप सेम एंट्री पास करोगे, यही वाली, केस 1 में भी और केस 2 में भी। ये बात आपने याद रखनी है।
जब हमें कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से रिलेटेड, और या फिर इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, जितनी की इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, तो आपको यही ट्रीटमेंट करना है। तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम केस 3 करेंगे, देन केस 4, देन केस 5, राइट। अब हम केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में क्या है, आप स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे होंगे कि जो केस 3 है, केस 3 में जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की बेटे वो कितनी है, 1,91,000। ठीक है, कितनी है, 1,91,000। इसका मतलब हमारी जो बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, वो थी 2 लाख। याद आ रहा है आपको वैल्यू कितनी दी थी बैलेंस शीट में, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी जो बुक वैल्यू थी। अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 1,91,000। तो कितना डिफरेंस आया, 9,000। तो अब इसका ट्रीटमेंट देखना किस तरीके से करना है। केस 3 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व तो हमारा 18,000 था, हम इस 18,000 में ही करेंगे जो भी करना है हमें। तो 18,000 से हमने इसको टू इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, 9,000। तो हमने रिज़र्व जो 18,000 था इसमें से 9,000 ये वाला इधर कर दिया एडजस्ट। 18,000 में से 9,000 गया, इस 18,000 में से 9,000 गया, तो कितना बचा, 9,000। तो 9,000 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गौरव कैपिटल अकाउंट, टू सौरभ कैपिटल अकाउंट, टू कबीर कैपिटल अकाउंट, उनके ओल्ड PSR में। तो हमारा डिफरेंस बचा कितना, 9,000। आप इस 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके 3 रेशो में, विच इज़ 4:3:2। तो कितना आ जाएगा आपका, 4,000, 3,000 एंड 2,000। ये हमने एंट्री करी किस चीज़ की, हमने एंट्री करी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सेस में बच रहा है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है, इस एंट्री को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम केस 4 और 5 और कर लेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम केस 4 देखते हैं। केस 4 में क्या है, केस 4 में दिया गया है कि जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है, 2 लाख, जबकि बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। तो कितने से वैल्यू बढ़ गई हमारी, 18,000 से। तो डेफिनेटली हमें इसको रिवैल्यूएशन में दिखाना होगा। तो हम इसमें 3 एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री हमारी होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौरव्स कैपिटल अकाउंट, टू सौरभ कैपिटल अकाउंट, टू कबीर कैपिटल अकाउंट, राइट। हमारा रिजर्व कितना था, 18,000। हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड PSR में। तो हमारा कितना आएगा, 8,000, 6,000 एंड 4,000। क्योंकि हम सबको पता है रेशियो क्या है, तो 18,000 को आप करके भी देख सकते हो 4/9 से कितना आएगा, 8,000। इसी तरीके से 18,000 को आप 3/9 से करेंगे तो कितना आएगा, 8,000 तो आ गया, 18,000 टू 4/9 से 8,000, 18,000 टू 3/9 से 6,000 एंड 18,000 को 2/9 से करेंगे तो कितना आएगा, 4,000। ठीक है, हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, साथ के साथ नोट करते चलेंगे। जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, मार्केट वैल्यू 18,000, ठीक है, क्योंकि 2 लाख था, 2 से 2 18 हो गया, तो 18,000 से बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट हमारी बढ़ी है और फ़ायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में, कितने से, 18,000 से। एंड ये 18,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गौरव अकाउंट, गौरव कैपिटल अकाउंट, टू सौरभ कैपिटल अकाउंट और टू कबीर कैपिटल अकाउंट। यहाँ स्पेस बचा नहीं है, आप ये 2 एंट्री नोट डाउन कर लो। मैं ये एंट्री नीचे करती हूँ थोड़ा सा स्क्रीन आगे करके। तो पहली एंट्री आप नोट डाउन कर लो, IFR अकाउंट डेबिट टू गौरव कैपिटल अकाउंट टू सौरभ कैपिटल अकाउंट टू कबीर कैपिटल अकाउंट। 18,000 को उनके ओल्ड PSR से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। एंड जो फ़ायदा था वो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कर दिया 18,000। अब हम इस फ़ायदे को रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमारी जो इसकी थर्ड एंट्री होगी वो क्या होगी, मेरे साथ साथ नोट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गौरव्स कैपिटल अकाउंट टू सौरभ कैपिटल अकाउंट टू कबीर कैपिटल अकाउंट। और ये गेन जो है, जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 18,000, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम जी गौरव में 8,000, सौरभ में 6,000 और कबीर में 4,000। आपको पता ही होगा 18,000 को उसके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। अब केस 5 देख लेते हैं। केस 5 में क्या है। केस 5 में कहा गया है कि जो मार्केट वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की, वो कितनी हो गई, 1,73,000। कितनी हो गई, 1,73,000। ओके। और हमारा बुक वैल्यू कितनी थी, हमारी बुक वैल्यू थी मार्केट में 2 लाख। और जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो क्या हो गई, जो मार्केट वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो हो गई 1,73,000। तो कितने से वैल्यू कम हुई हमारी, 27,000 से, राइट। बट हमारे पास तो उतना रिजर्व ही नहीं है, हमारे पास तो रिजर्व ही 18,000 का है। भाई हमारी जो बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो 2 लाख की थी, जो मार्केट में वैल्यू है वो 1,73,000 है। तो हमें कमी कितने का नुकसान हो रहा है हमारी वैल्यू का, इन्वेस्टमेंट की 27,000 का। हम बियर कहाँ से करें, हमारा रिजर्व तो सिर्फ 18,000 ही है, तो हमें 9,000 रुपये का गेन शॉर्टफॉल हो गया। जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी हमें इन्वेस्टमेंट रिजर्व से, और जो शॉर्टफॉल होगा वो हमें चार्ज करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री हमारी होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और रिजर्व की वैल्यू कितनी है, 18,000। तो हमारा शॉर्टफॉल कितने से हुआ, आप इसका कंपैरिजन करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, भाई हमारे को जो शॉर्टफॉल हुई वो 27 की हुई, ठीक है। रिजर्व है 18,000, हमने इतना तो एडजस्ट कर लिया, चलो 27 के लिए हमने 18 को तो रिजर्व कर लिया, बाकी का जो 9,000 है वो तो चार्ज करना पड़ेगा ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने 9,000 लिखा। टू इन्वेस्टमेंट, वो कितना है 27,000। तो जो 27 की हमारी वैल्यू कम हुई, एसेट है उसकी वैल्यू 27,000 से कम हुई। अब क्योंकि वो एसेट है 27,000 से कम हुई तो हमने उसको क्रेडिट किया। अब इसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमने रिजर्व का प्रयोग किया। रिजर्व तो बस हमारे पास एक लिमिट तक है 18,000 तक, तो हमने वो 18,000 का रिजर्व एडजस्ट कर लिया। बाकी का जो 9,000 है वो हम क्या करेंगे, वो फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे। एंड ये जो 9,000 है लॉस जो हुआ रिवैल्यूएशन में, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमारी एंट्री बनेगी गौरव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सौरभ कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 9,000 का जो आपका लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। किस रेशियो में, उनके ओल्ड PSR में। तो 4,000, 3,000, 2,000। ये अज्यूम करना है कि जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो 2 लाख ही है, ठीक है ना, जितने भी हमने अब तक केसेस किए हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। रेशियो हमारा 4:3:2 दिया ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे 4/9 मल्टीप्लाई में 9,000, तो हमारा 4,000 आ जाएगा। ऐसे 3/9 मल्टीप्लाई में 9,000, तो हमारा 3,000 आ जाएगा।
ऐसे हम करेंगे 2/9 मल्टीप्लाई में 9000, तो हमारा 2000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा जाएगा, मैंने इस वीडियो के पहले ही आपको एक मीनिंग बताया था, उसकी एंट्री सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट होगी, जो कि एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आया होगा, आपको समझ में आया होगा तो लाइक भी आया होगा, राइट। इस क्वेश्चन को, पूरी वीडियो को खूब अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर रहें। ओके, नेक्स्ट वीडियो मैं जब डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर योर सेल्फ। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।